हेलो गाइस, वेलकम बैक। नमस्ते। अरे मस्त नींद में था मैं और सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। मेरी आंखों के सामने मेयोनीज का झरना बह रहा था और सामने अफगानी मोमो की पहाड़ी भी थी। और जैसे ही मैं वहां पहुंचने वाला था, इतने में ही आवाज आती है, नागिन हूं मैं, नागिन, तेरी नींद हराम करके ही रहूंगी। आंख खुलते ही गैस करिए, मेरी आंखों के सामने कौन था? गैस गैस, ये गौरिका महारानी थी। अरे स्कूल नहीं हो गया, तमाशा हो गया। कहती है कोई बात नहीं भैया, मैं खुद ही चली जाती हूँ। मैंने कहा ओ अम्मा, हमारी स्कूटी ठुका के टूट गई ना अगर। कहती है बताओ भैया, आपको मेरे हाथ पांव टूटने की फिक्र नहीं है, स्कूटी टूटने की फिक्र है। और भाई इतने में घर वापस पहुंचा, मम्मी ने तहलका मचा दिया था। अरे कौन से जमाने का हंगामा हुआ है यहाँ पे? गैंडे घुस गए थे या बैल घुस गए थे? जहां देखो वहां कूड़ा, जहां देखो वहां कूड़ा। हमारे ड्राइंग रूम को कूड़ेदान बना दिया बिल्कुल। असल में जब मैंने रात में रील शूट करी थी ना, तो कैमरा में गुलदस्ता बजाया था, उसके सारे टुकड़े पूरे कमरे में फैल गए थे। उसके बाद किचन में पहुंचा और दादू बना रहे थे घी। कहते हैं साहब जी नमस्कार, आपके लिए कुछ ठंडा गरम लाऊं? उठ गए आप। दादू भी ना बहुत नोटी हो गए हैं। उसके बाद मम्मी आ गई, वहां कहती हैं अच्छा, पूरी दुनिया को ज्ञान पेलने के बाद खुद यहाँ मैगा खाया जा रहा है। अरे हम महीने में एक बार ही खा लें तो हल्ला काटता है सारे घर में, और खुद हर मंगलवार मैगी चाहिए, मैगी मैगी मैगी। मैंने कहा मम्मी, चने की रोटी आप ही को मुबारक हो, मुझसे नहीं चबाई जाती। अब अंडे नहीं खा सकता तो मैगी ही तो खाऊंगा। अरे मुझे नहीं आती शर्म, क्योंकि मैं तो हूं ही बेशरम। बस उसके बाद क्या था, लेकर बैठ गए मैं अपना नाश्ता। मम्मी कहती है अरे मोरी मैया, 22 साल का बुढ़ा हो गया लेकिन डोराएमोन का भूत नहीं जाएगा इसके सर पे से। मैंने कहा मम्मी, मुझे चाहे कितनी भी गाली दे लो, लेकिन डोरेमोन के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मम्मी ने कहा हट, चपड़ चपड़ सारे दिन। अरे उसके बाद मेरे को काम मिला था चटनी बनाने का। मैंने कहा घर वालों, ऐसी चटनी बनाऊंगा ना तुम्हारे कानों में से धुआं निकल जाएगा। अरे जोकिंग जोकिंग, मुझ जैसा मासूम ऐसा काम कर सकता है क्या? कर सकता है। अभी मोटी मोटी सी 10 मिनट से गेड़ दी ना उसमें, कान तो छोड़ो, तुम लोगों के पिछवाड़े में से भी धुआं निकल जाएगा बाहर। सॉरी सॉरी, और एम आई नॉट। उसके बाद सभी घर वालों ने बैठकर खाया खाना। फिर गौरिका भी आ गई थी स्कूल से वापस और खाना खाने बैठ गई थी। कहती है ईऊ, कितनी गंदी बदबू आ रही है आप में से। मैंने कहा ओ उड़न परी, खुद ही कूड़ेदान में गिर गई होगी, खुद में से बदबू आ रही है और मेरे पे इल्जाम लगाती है, शर्म नहीं आ रही? अरे अभी नहा कर आया हूं मैं, आई बड़ी महारानी साहिबा। अरे खाना खा लो अपना चुपचाप से, वरना छीन के ले जाऊंगा यहाँ से। अरे परेशान क्यों होते हो, टॉक्सिक घर नहीं है हमारा, हम दोनों भाई बहन तो हैं ही साइको टाइप के, हम सारा दिन इसी तरीके की ऊट पटांग बातें करते ही रहते हैं। अरे उसके बाद सुबह की नींद पूरी करने के लिए मैं दोपहर में सो गया। इतने में ही नागिन साहिबा कहती है चलो उठो, ड्रॉप करके आओ। मैंने कहा कहाँ, भगवान के पास कर दूं क्या? हाँ, पढ़ाई लिखाई में तो तुम गोबर हो, ट्यूशन जाकर क्या करोगी? कहती है भैया अगर मैं गोबर हूं तो आप क्या हो, लैट्रिन। बताओ भाई साहब। एंड फाइनली मेरे दिन का फेवरेट टाइम हो चुका था, जिम जाने का टाइम। वहां जाकर पहले मैंने चलाया साइकिल वाला झूला, और आज था ट्यूसडे, मतलब पूरी जिम का बैक डे। बस फिर क्या था, धाएं धाएं एक्सरसाइज मारी है मैंने। 1 2 3 4, आ हक दिया। वाओ क्या लड़का है। ए चिकने, किधर को जाता है रे? मानसिक संतुलन इतना हिल चुका है कि खुद को खुद ही छेड़ रहा हूँ। अरे मानसिक संतुलन को मारो गोली, ये देख रहे हो मेहनत का पसीना है ये, बहाया है कभी नहीं? कैसे बहाओगे जब सारा दिन एसी में पड़े रहोगे भैंस की तरह? और भाई जिम से निकलकर मैं पहुंच जाता हूँ डेयरी पर खाने रसगुल्ले और जलेबी। चट्टुओं तुम ही खाओ ये सब, मैं तो लेने पहुंचा था पनीर फॉर प्रोटीन। फिर घर आते ही देखा तो खरबूजा ऑलरेडी कट चुका था, तो उसको उठाकर रख दिया साइड में। इसी के साथ सभी का स्वागत है स्पर्शु की रसोई में, जहां पर हम रसोई तोड़ेंगे, मेरा मतलब खाना पकाएंगे। तो सबसे पहले मैंने धाएं धाएं करके काटम काट टमाटर और प्याज काटा है। कट 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 कट। फिर मुझे याद आया, हमारे घर में तो मिक्सी भी है, तो इतनी मेहनत काहे को करनी भैया, चुपचाप ऐसे डाल के पीस दो। अरे भाई बीच में पीछे मुड़ के देखा तो खटर पटर की आवाजें आने लगी, चोर 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 चोर। फ्रीज में से आइसक्रीम का टोकरा निकाल के अच्छा ध्यान बटाती है, बहुत चंट चोर है भैया। लेकिन मेरी चील की निगाहों से कैसे बचोगी, पकड़ी गई आज तो पकड़ी गई। इतने में ही गौरिका की नजर पड़ी कि घर में आया है पनीर, पता नहीं उसे कौन सा मिर्गी का दौरा पड़ा है। उसके बाद भैया मस्त बनाई है, भैया मस्त बनाई है। अबे क्या है, पनीर देखकर बौखला गई क्या? अरे फोन खोलकर यही सीखती हो ना। तो भाई 1 घंटे के ड्रामे और बकबक के बाद आखिरकार पनीर बनकर रेडी था। इतने में ही ऊपर से मम्मी आ गई और कहती है बेटा क्या ना बेटा, ओए
मैंने कहा मम्मी आप भी। कौन सा वायरस है भैया, पूरे घर में फैल गया हमारे। अरे ये मम्मी की बेटी नहीं बिगाड़ा है सबको। भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस फिर क्या था, खाना लेकर मैं तो बैठ गया लप लप करके खाने। मेरे साथ बैठकर उड़न परी भी खा रही थी अपना खाना। मैंने कहा अब क्यों छुपा रही हो मुंह, अभी तो उई है वास्ता बना, उई है वास्ता बना, उई है पोइया कर रही थी। बहुत बदमाश है भैया आजकल के बच्चे। कहती है हेलो भैया, ट्रेंड है वो आजकल का, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता, कभी आउट ऑफ ट्रेंड रहते हो हमेशा। इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई मेरी। अरे उसके बाद पूरा परिवार बैठ गया था बटर स्कॉच आइसक्रीम खाने। अरे खाओ खाओ जी, खोल कर खाओ। मम्मी कहती तू भी खा ले, इतनी दिक्कत है तेरे को तो। तौबा 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 मम्मी, मीठी चीजों को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। इतने में भाई मैं बाहर निकला, डोगेश भाई बहन का समोसा कहीं का बाहर खड़े हुए ये दिख रहा था, कहाँ टट्टी करूं। मैंने कहा अच्छा बेटे इतना तेज बनेगा रे तू। अरे मुझे देखते ही भाई चाल बदल गई इसकी। उसके बाद भाई रात के 10:30 बहुत ढूंढने के बाद मेरे को एक सब्जी का ठेला मिला खड़ा हुआ, क्योंकि घर वाले भी तो माशाल्लाह है ना, उन्हें भी याद आता नहीं है पहले की सब्जी मंगानी है मेरे से, फिर बाद में कहते हैं लेके आओ। आखिर घर वाले किसके हैं। सब्जी लेकर घर आया, उसके बाद ऊपर पहुंचा तो गौरी का नाले के पानी के कुल्ले कर रही थी। पागल लड़की कहीं की। अरे दूर हट मुझसे। कहती है भैया ऐसे बेहुदे शौक आप ही के होंगे, मेरे तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लाऊंगी डॉक्टर के पास से आपकी दवाई। अरे भैया इस लड़की ने तो ऊनो रिवर्स ही खेल दिया मेरे ऊपर। फिर देखिए कितने ध्यान से टीवी देखा जा रहा है। मैंने कहा पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दिया होता ना इतना, तो आज दोनों के दोनों IAS वाईएएस होते कहीं। तभी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी तरफ एक फ्लाइंग चप्पल आती है भाई, मैं तो वहां से जान बचाकर भागा हूं अपनी। इसी के साथ हमने आज का दिन भी बूम डिस्ट्रॉय कर दिया है। मिशन सक्सेसफुल। टाटा बाय बाय।